नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज हम लोग जानेंगे 200 प्लस एडिमेटिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, ये हमारे पास मैं आपको 200 प्लस जो हो इडियम्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 200 प्लस इडियम्स होंगे, ये रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा टारगेट है दोस्तों एसएससी। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एसएससी है तो इसमें जो हम लोग जो बच्चे डिफेंस की जो तैयारी कर रहे होंगे उनको अलग से होगा, नहीं। ये जो क्वेश्चंस है वो आपको सिलेक्टेड रहेंगे। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा एग्जाम पॉइंट, जब एग्जाम वाला क्वेश्चन मैं लूंगा तो जरूर मैं आपको हिंट्स करूंगा कि ये क्वेश्चंस कब और कहाँ पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी सेशन को, एडियम्स की सीरीज को आगे ले चलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। ठीक है, टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला जो इडियम है वो है ए बैड क्वार्टर ऑफ एन आवर। यानी कि जैसे ही आपने बैड देखा तो निश्चित तौर पर आपके मन में लगा होगा यार ये कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है या अनफेवरेबल है। यानी कि ए बैड क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर का मतलब समझते होगे आप, है ना। तो इसका मतलब है अनकंफर्टेबल टाइम, यानी कि कह सकते हैं ही हैड स्पेंट अ बैड क्वार्टर ऑफ एन आवर विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बहुत उसने अनकंफर्टेबल टाइम को क्या किया है, व्यतीत किया है। एवरी पर्सन हैज स्पेंट ए बैड क्वार्टर ऑफ एन आवर। में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बैड क्वार्टर ऑफ टाइम को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसका मतलब है कि अनकंफर्टेबल है। आप भी जी रहे हैं दोस्तों, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पर बिल्कुल आप लोनलीनेस के शिकार हैं या अनकंफर्टेबल फील जोन में हैं, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, जो ये तो था, आई थिंक आपने समझ लिया होगा। सेंटेंस भी आपको बहुत सिंपल मैंने रखा है। सेकेंड इडियम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जो सेकेंड इडियम है, ए ब्लू आइड बॉय, सबको पता है यार, फेवरेट मैन होता है। बिवेयर ऑफ हिम, ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द प्रिंसिपल। तो होता ना ब्लू आइड बॉय, जैसे नीली आंखें को जैसे लगता है यार थोड़ा सा कनिंग नेचर से, लेकिन यहाँ पर जो सेंस होता है ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब कोई किसी का क्या होता है, खास क्लोज होता है, या जिसको हम ऑलरेडी बताया जा रहा है फेवरेट फ्रेंड होता है। नहीं, इससे होशियार रहना, ये उसका मतलब ब्लू आइड बॉय है। हो सकता है कि आप इससे जो बातें कर रहे हैं ये आपके सीक्रेट को कहीं और जाकर क्या कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ब्लू आइड बॉय आपने देख लिया। चलिए, टू अफेक्ट इग्नोरेंस। इग्नोर का मतलब सबसे पहले आप जानते होंगे, वाई डू इग्नोर माई जस्ट व्हाट फैक्ट्स, इग्नोर मी, आर इग्नोरिंग मी। आप लोग जो करते होंगे, कोई फ्रेंड्स को आप कॉल कर रहे हैं, यदि आपके फ्रेंड्स आपके कॉल को रिसीव नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके रैंडमली, या कॉल को कट कर दे रहे हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं नहीं कि वो मुझे क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं। तो टू अफेक्ट इग्नोरेंस का मतलब है टू प्रिटेंड नॉट टू नो, इस तरह से बहाना करना जी कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। ही अफेक्ट्स द इग्नोरेंस ऑफ एनी प्लान टू डिसमेंटल। ठीक है ना, इस तरह से वो क्या अपने आप को क्या प्रिटेंड करता है, बहाना करता है, जैसे उसको कोई चीज़ पता ही नहीं है। सारा चीज़ें, सारे सीक्रेट्स सबको हाईलाइट हो गया, सारी मैटर हो चुकी है, और वह इस आता है और इस तरह से अपने आप को प्रिटेंड करता है जैसे पता चलता है कि उससे कुछ पता ही नहीं हो। तो अफेक्ट इग्नोरेंस का मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टू प्रिटेंड नॉट टू नो, इस तरह से बहाना। प्रिटेंड का मतलब होता है दोस्तों बहाना बनाना, ठीक है ना। ठीक है, नॉट टू नो का मतलब क्लियर है, जिसको आप इस तरह से बहाना बनाना कि जिससे आप नहीं जानते। चलिए, सबसे फेवरेट रहेगा आज का हमारा इडियम, इसको डबल टिक करेंगे, डबल स्टार कर लेंगे। ए फिश आउट ऑफ वाटर। जरा कल्पना करें कि हमारा फिश का जो लाइफ कहाँ है जी, वाटर में है। और ये जैसे ही ये वाटर से बाहर आएगा तो फिश के पर क्या गुजरेगा, आप मुझे बता सकते हो। तो आप इसके जो लिटरल मीनिंग है, ठीक है, इस पर भी जाओगे तो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कन्फर्म बताता हूँ। कहता है कि फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है पर्सन सराउंडेड बाय अनकंफर्टेबल जोन्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। सीधे आप समझ सकते हो, ए पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल इन हिज प्रेजेंट सराउंड।
ठीक है ना। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब यदि आप इतना नहीं याद रखते हैं तो सिंपली याद रखेंगे डिफिकल्टी या इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, या इन ए ट्रबल भी आप कह सकते हैं। ही इज ए फिश आउट ऑफ वाटर, ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर लॉन्ग। वो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है दोस्तों, वो यहाँ पर और ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता है। तो ये फिश ऑफ वाटर दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, ये एसएससी टारगेट रखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन को। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, क्लियर है। ए फ्लैश इन द पैन, पैन कढ़ाई, पेन पैन आपको पता होगा। फ्लैश का मतलब होता है तीव्र क्या रोशनी किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप क्या करते हैं मोबाइल का जो फ्लैश ऑन करते हैं, समथिंग दैट लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो फ्लैश का मतलब ही होता है फॉर ए शॉर्ट टाइम, है ना, इंस्टेंट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड टू बी ए फ्लैश इन द पैन, ऑल हिज एफर्ट्स हैव एंडेड स्मोक। ऐसा लगा यार कि फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए यार होगा, बट सबके सब बर्बाद हो गए, सबके सब धुएं हो गए, नहीं। तो ए फ्लैश इन द पैन मीन समथिंग दैट लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम ही समय में क्या कर जाती है, लास्ट कर सकती है या अपना अस्तित्व खो देती है ना। ए फ्रूडियन स्लिप बहुत इडियम है, बहुत स्टैंडर्ड तरह की इडियम है, इसको आप नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अनइंटेंस, देखो दोस्तों इंटेंशनल का मतलब होता है डिलिबरेटली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जानबूझ करके, डिलिबरेट, ठीक है। अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनइंटेंशनल मिस्टेक रिवीलिंग ट्रू थॉट्स। देखिए ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं थी कि मैं ये बात को क्या करूं, कुछ उजागर कर दूं, या हमने जो मिस्टेक किया है ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन जो मिस्टेक हो गई है वह किस चीज़ को रिवील कर रहा है। रिवील का मतलब दोस्तों होता है हाईलाइट करना, प्रदर्शित करना, उजागर करना ट्रू थॉट्स। तो वैसी अनइंटेंशनल मिस्टेक जो ट्रू थॉट्स को, सच्चे थॉट्स को क्या करता है, रिवील करता हो या दिखाता हो। ही मेड वन मिस्टेक ड्यूरिंग हिज इंटायर स्पीच, ठीक है, इसने पूरी स्पीच के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक गलती की, ठीक है। एंड इट प्रूव्स, और यह इस बात को प्रमाणित करता है, साबित करता है टू बी ए फ्रूडियन स्लिप, ठीक है, यह उसने जानबूझ करके नहीं किया है, लेकिन बात तो सही है दोस्तों कि आपने गलत किया। तो ये आप याद रखेंगे, ये फ्रूडियन स्लिप का मतलब होता है एन क्या इंटेंशनल मिस्टेक, सिंपली एन अनइंटेंशनल मिस्टेक, वैसी मिस्टेक जिसको आप जानबूझकर नहीं करते हो, अनजाने में कर सकते हैं, जिससे नहीं टंग स्लिप होते हैं, बोलते बोलते हम लोग किसी भी वर्ड्स को रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, ठीक है ना। ए फ्रेंड एट कोट, इंटरेस्टिंग रहेगा ये भी, क्या है, एन इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, प्रभावी है, ठीक है, जिसका डोमिनेंस देखते हो आप। तो फ्रेंड एट कोर्ट का मतलब है एन इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सक्सेस दिस डेड इज ए फ्रेंड एट कोर्ट, है ना। इस समय यार सफलता का जो सबसे मूल मंत्र है, जो सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा फैक्टर है, वही है कि यदि आपको पास एक इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड है, वैसे फ्रेंड जो आपको हर कंडीशंस में क्या करता है, कॉपरेट करता हो, हेल्प करता है, तो सक्सेस आपके कदमों के नीचे होगी, सक्सेस इज अंडर योर फीट, राइट फ्रेंड। तो इसमें है कि आपके पास एक ट्रू फ्रेंड्स है कि नहीं, आपको उससे कॉपरेशन कैसे मिलता है, आप टॉपिक पे डिस्कस कितना करते हो, तो ये चीज़ है। ये अगला जो है गोइंग कंसर्न का मतलब सबको सिंपल, इस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ये स्ट्रेट मीनिंग रहेगा, ठीक है ना। ए सक्सेसफुल बिजनेस, दिस प्रोडक्ट इज अ लैम डक, इट नीड्स करेज एंड एप्लीकेशन टू मेक इट अ गोइंग कंसर्न। ये बिल्कुल यार लैम डक है, इसको करेज की जरूरत है, इसको साहस की जरूरत है, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो ए गोइंग कंसर्न का मतलब होता है सक्सेसफुल बिजनेस, सफल बिजनेस, ठीक है। ए हार्ड पोटैटो, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। अब बताओ कि पोटैटो को, पोटैटो टोमेटो में कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, पोटैटो मीन्स, ठीक है ना, आलू भालू समझते होगे। एन इशू दैट इज एम्बैरेसिंग टू डील विद, एक ऐसी इशू जिसको आपको डील विद करने में, जिसको हैंडल करने में ज्यादा आप तनाव, एम्बैरेस फील, दैट इज ए हॉट पोटैटो, यार इसको हॉट पोटैटो यार इसको मैनेज करने में, इसको डील करने में कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, एक ऐसी इशू हो जो एम्बैरस फील कर रहा है। डोंट ब्रिंग अप दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को मत लाओ,
फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए इन द मीटिंग, इट इज अ हॉट बटन। ऐसी मैटर है, ऐसे डिस्कशन है, यदि इसको मीटिंग बुलाया तो डेफिनेटली टॉल पर इट बिकम्स एन एम्बैरेसिंग, इट बिकम्स अ बोरिंग, इट बिकम्स अ डिफिकल्टी फॉर डीलिंग विद, राइट। इस तरह के आप सेंटेंसेस कर सकते हैं। आइए अब इट्स टाइम फॉर एग्जाम्स। तो चलिए टाइम्स फॉर एग्जाम्स में आज मैं एसएससी के लेकर आता हूं। मैंने बताया था अब मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए मैं 5 इडियम लिखने जा रहा हूं और आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए पहला हमारा है टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर, ठीक है, आज का मेरा पहला इडियम है और मैं इसका अर्थ भी बता देता हूं जिसका मतलब होता है टू नॉट फील वेल। टू नॉट फील, है ना। बी अंडर द वेदर कहने का मतलब होता है कि अच्छा अनुभव नहीं करना, अच्छा महसूस नहीं करना। ये हैं हमारे आस्क्ड इडियम्स जिसको एसएससी के एग्जाम्स में कई दफा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 5 अभी लेंगे फिर उसके बाद मैं खुद डिस्कस करूंगा। सेकंड है टू स्मेल रैट, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। टू स्मेल रैट, अब समझोगे यार स्मेल का मतलब सूंघना, रैट का मतलब चूहा, तो यह कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो टू स्मेल रैट कहने का मतलब होता है ट्री या कोई डिसीट है, कोई धोखा हुआ, तो उस पर यार जो शक की निगाह से जो देखते हैं ना, दैट इज सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट। शक, सस्पेक्ट और ट्रिक, किसी आपके चाल पे या कोई डिसीट है उस पर आपको जो शक होता है, जो शक करते हैं, दैट इज स्मेल अ व्हाट, रैट। इसको और भी कह सकते हो डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग या हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, कोई ऐसी रीजन हो, कारण हो जिस पर आप क्या करते हैं, शक करते हैं, शक की दृष्टि से देखते हैं, दैट इज स्मेल। देयर इज नो मैटर टू स्मेल रैट, यार इसमें इस मैटर में कोई मतलब नहीं, एवरीथिंग इज फाइन हियर। तो ये था टू स्मेल रैट, सस्पेक्ट, टू ट्रिक और डिसीट, है ना। DECE होगा, DECEIT, ठीक है। तो चलिए अगला आप लिखते हैं वंस इन ए ब्लू मून, ये थर्ड रहेगा हमारा आस्क्ड एग्जामिनेशन का। वंस इन अ ब्लू मून, देखिए नाम से ही स्पष्ट है यार, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या निकल सकता है इडियम, जब आप सोचोगे डेफिनेटली यार ये ईद का चांद है यार, रेयरली लिख लो, नहीं रेयरली है, ये क्लियर रहेगा। रेयरली या इनफ्रीक्वेंटली भी कह सकते हो, समथिंग दैट इज इनफ्रीक्वेंट, जो बार बार नहीं होता। फोर्थ लेते हैं एग्जाम्स का, ये तो आपने कई दफा सुना होगा, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर, है ना। 15 अगस्त एंड 26 जनवरी इज द रेड लेटर डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये आपने सेंटेंस सुना होगा, ए रेड लेटर डे। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या अर्थ होगा। और एक और मैं इडियम आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको ही मेंशन करना है, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक। ये दो इडियम का आपके लिए है, ये आपका होमवर्क कह लीजिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं इसका एग्जांपल देकर के समझाता हूं ताकि आपका अर्थ क्लियर हो जाएगा। सिविल एग्जाम्स इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ओके, इट्स ए हार्ड नट टू क्रैक, डेफिनेटली दीज एग्जाम्स आर हार्ड नट्स टू क्रैक। तो आप क्या हो सकता है, सिविल एग्जाम बच्चों का खेल नहीं है, इज हार्ड नट, समझ गए होंगे। तो जल्दी से ये दोनों का होगा, मैं आपको आंसर नहीं करूंगा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये आप सिंबल जो देख रहे हैं यूट्यूब का, आप देख रहे हैं हमारे अपने फेवरेट चैनल, वो है आपका द इंग्लिश क्लब दाऊदनगर, द इंग्लिश क्लब दाऊदनगर। दोस्तों जिस सर से आपको पर डे मुलाकात होती है, आप हमारे चैनल को जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर हमारा आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमें जुड़ सकते हैं। कोई टॉपिक पर आपका कोई सजेशन हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता हो, है ना, वीडियो आपको पसंद आओ तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी
इन वीडियो को देखकर उनको भी कुछ बेनिफिट हो। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। और ये जो है आपके टॉप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, जिसको हम अपने जो कह सकते हैं कि जो हम लोग डेली कम्युनिकेशंस होता है, डे टू डे लाइफ में होता है, डे टू डे कम्युनिकेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डे टू डे कम्युनिकेशन। अभी तो मैंने ऊपर जो इस्तेमाल किया वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन 2 मैंने जो दिया था 5 एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें 2 हमारे भी क्या हैं, वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। बी इन ए फ्लटर का मतलब सीधी सी होता है नर्वस एक्साइटमेंट कर सकते हैं। टू बी इन ए स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट, जैसे कोई चीज़ आपको पहली दफ़ा कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत चरम पर होती है, ठीक है ना। और जहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट होता है दोस्तों, क्या होते हैं, आप नर्वस फील करते हैं और एज ए रिजल्ट यू कैन डू द जॉब्स इन बेटर वे। जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच ऑन द स्टेज एट फर्स्ट टाइम, राइट। आप बहुत एक्साइटेड है, हम आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन आप देखे होंगे मोस्ट ऑफन कि बच्चे क्या होते हैं, आफ्टर फ्यू वर्ड्स दे फॉरगेट ऑल द थिंग्स, राइट, एंड दे समहाउ फिनिश देयर स्पीच। तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप स्पीच एक्साइटेड करेंगे तो आप चीज़ें, और फिर किसी तरह से आप अपने स्पीच को ख़त्म करते हैं। तो सेकेंड जो होगा हमारा, ठीक है, ये काफ़ी हाईलाइटेड रहेगा। बी इन कीपिंग विद समथिंग का मतलब है टू करस्पॉन्ड, आपने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा होगा, ठीक है ना, संगत है दोस्तों। तो बी इन वंस एलिमेंट्स, भाई वंस एलिमेंट किसी के एलिमेंट्स में आप हैं, तो इसका मतलब क्या है, एग्रीएबल है सर, एग्रीएबल सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है दोस्तों परिस्थिति, और सही बात हम आपको बताएं तो दैट इज सहमति। आप किसी भी परिस्थिति से सहमत है तो दैट इज टू बी इन वंस एलिमेंट्स। माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज इन माई वंस एलिमेंट, ठीक है ना, माई एलिमेंट्स। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे साथ हमेशा, मैं कुछ भी कहता हूँ दे यस यस दैट इज है। बी इन वंस लाइन का मतलब होता है इन वंस प्रीवियस प्रांत, इसका मतलब क्या होता है, प्रांत। बी इन वंस लाइन का मतलब यार हमारे एरिया में हो। बी इन द बैग का मतलब क्या है, सर्टेन, श्योर, श्योर कह सकते। द बैग का मतलब सक्सेस लाइज इन हिज बैग, अब की सफलता जो है तो निश्चित कर लेगा। द बैग का मतलब होता है, द बैग का मतलब भी है, ऐसा होगा तो हम इस्तेमाल करते हैं बी इन द। चलिए बी इन ट्यून का मतलब सीधी सी बात है, बी इन ट्यून, यार ट्यूनिंग मैच करता है, हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड, ही इज इन ट्यून। अच्छा है, अच्छा कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशंस, आप पढ़कर ही समझ सकते हो, इस पर मैं विशेष डिस्कस नहीं, सिंपल है इसलिए। बी ऑफ ए पीस विद, कीपिंग विद, साथ में होना, ठीक है। बी ऑफ अ पीस विद का मतलब है इन कीपिंग विद, साथ में होना। और बी वन टू मेनी, ठीक है, बी वन टू मेनी दैट इज एडवर्ब, TW2 नहीं है, कई सारे हैं, मतलब टू बी बेटर देन, यार दूसरे से क्या होना, बेटर होना। चलिए अब आते हैं हम लोग अब अपने सीरीज की ओर, और इसके बाद जो होगा बॉक्स के बाद हम लोग मिलेंगे एग्जाम्स में, फिर मैं आपके लिए 5 इडियम्स लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज का हम लोग का है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एलएम डक एन इंटरप्राइज दैट इज नॉट सक्सेस, ठीक है ना। एलएम डक है, एलएम का मतलब ऐसे ही होता है, लंगड़ा आता है, डक। डक कई सेंस में इस्तेमाल होता है, डक पर आउट हो जाता है कोई प्लेयर, यानी कि 0 स्कोरिंग कर करके, यानी अनसक्सेसफुल का फेल्यूर की पहचान है, यानी एन इंटरप्राइज दैट इज नॉट अ सक्सेस। तो वैसे इंटरप्राइज जो कि एक सफल नहीं है तो दैट इज दिस प्रोजेक्ट इज एलएम डक, इट नीड्स करेज एंड एप्लीकेशन। ये चीज तो मैंने बता चुका था, ये एग्जांपल्स मैंने ऊपर भी दे रखा था, ठीक है ना, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो। फेल्यूर के सेंस में रहेंगे एलएम डक का मतलब। ए लॉन्ग वे आउट का मतलब इनएक्यूरेट, ठीक है ना, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है। लॉन्ग वे आउट का मतलब यार बिल्कुल दूर दूर तक रास्ते से क्या बिल्कुल आउट है, अलग थलग, एक्यूरेट। आंसर आना चाहिए भाई, स्मॉल जी का मान जो होता है वो 9.8 और आप दूर दूर तक बता रहे हो 11.8, तो ये बिल्कुल इनएक्यूरेट आंसर कहा जा सकता है, ठीक है ना। एन ईगल आई का मतलब आप नहीं बोल सकते, ईगल की आई होगा, आपने ईगल वाला वीडियो देखा होगा, बहुत दूर से ही वो अपनी मछली को पकड़ लेता है, या कह सकते हो वो सांप को भी बहुत अच्छे से काफी दूर से देख ले सकता है। इसका मतलब ए वेरी क्विक आई, बिल्कुल
तेज निगाहें कह सकते हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क बीनीथ हिज ईगल आई, है ना, आई ए वेरी क्विक आई, ठीक है। ए पासिंग फैंसी टेम्पोररी लाइकिंग यार, जिसको आप कह सकते हो परमानेंट नहीं हो, टेम्पोररी हो, सब बिल्कुल कह सकते हो क्षण भंगुर के सेंस में। इट वाज पासिंग फैंसी, ही डज नॉट वांट टू सी एनी लॉन्गर। इट वाज ए पासिंग फैंसी, ही डजंट वांट टू सी एनी लॉन्गर, राइट। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब सबको पता है यार, आई हैव अरेंज्ड ऑल माय बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर इन माय अलमीरा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट मैंने बोल दिया। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सुसज्जित चीजों को व्यवस्थित तरीका से कर लेना, क्या है, इनपरफेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना, ये चीजें होता है। तो इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब इनपरफेक्ट। शी सेट एवरीथिंग इन द हाउस इन एप्पल पाई ऑर्डर विद इन वीक ऑफ हर अराइवल। एक सप्ताह के आगमन के बाद ही उसने घर के सारी चीजों को एप्पल पाई ऑर्डर में क्या कर चुकी है, सजा चुकी है, सेट कर चुकी है। तो एप्पल पाई ऑर्डर को नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना, मैंने भी एग्जांपल दिया था, बट आई हैव अरेंज्ड ऑल माय थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर इन माय अलमीरा कर सकते हैं, इस तरह से एग्जांपल, ठीक है। प्रेटी केटल ऑफ फिश, ये भूला तो गए, ये भूला तो गए दोस्तों, इस इडियम को भूलना ही नहीं है हमें किसी भी कंडीशन, ये हमेशा ही हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रेटी केटल, केटल भाई वो मत समझना वो जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है ना, यूटेंसिल्स और पॉट यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट, टी, ठीक है। प्रेटी केटल ऑफ फिश का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ए मिक्सअप, ठीक है, यानी वैसी अवस्था जहां पर आप बिल्कुल दुविधा में हो जाए, यू आर फेल्ड टू डिसाइड व्हाट टू डू और नॉट, ठीक है ना, वैसे किम कर्तव्य मोड़ हो जाना, जो लोग ऐसा इस कंडीशन को कहते हैं जहां पर आप ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। इट इज प्रेटी केटल ऑफ फिश, यू आर इन एम, ठीक है, यू आर इन, ठीक है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प आउट, ठीक है। क्या कीजिएगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है यार, मैं मतलब तुम्हें नहीं कर सकता हूं। ए प्रेटी पेनी क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, दिस हाउस मस्ट हैव कॉस्ट अ प्रेटी पेनी टू बिल्ड, निश्चित तौर पर यार इतनी खूबसूरत घर है यार, इस घर को बनाने में बहुत पैसे लगेंगे। तो प्रेटी पेनी का मतलब एक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग का पैसा होता है ना पेनी, उसी तरह से करेंसी का नाम है, छोटा होता होगा, डॉलर का होगा, मे बी डॉलर या पाउंड का ही होगा, अब कंफर्म मैं नहीं हूँ, भूल गया हूँ, तो आप जरूर बताएंगे कि पेनी क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, आना चलता है, उसके बाद पैसा चलता है, और पैसा से हम लोग किस में पहुँचते हैं, उसमें हमारे पास रुपीज में हम लोग आते हैं। तो पेनी के बाद सेंट होता है, सेंट के बाद आई थिंक डॉलर होता है, डॉलर होगा कि पाउंड होगा, आप जरूर एक बार देख लेंगे। तो प्रेटी पेनी का मतलब होता है क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, कॉन्सेप्ट रखेंगे। और अगला आइडियम है ए रैंडम शॉट का मतलब होता है वाइल्ड गेस, ऐसा शॉट किया जिसका कोई दूर दूर तक नहीं। चलिए मैं बताता हूँ कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, और ऑप्शन कोई दे रहा है पटना, कोई गया बोल रहा है, कोई दिल्ली बोल रहा है, यानी कि जो गेसिंग में किया 3 गेसिंग, वो तीनों के तीनों हमारे क्या है, बिल्कुल दूर दूर तक क्या है, कह सकते हैं कि रेलेवेंट नहीं है, गलत आंसर में है, ठीक है ना। आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पिंक सिटी के नाम से किन्हें जाना जाता है। आई थिंक ये जो शहर होगा वो राजस्थान का होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ए रैंडम शॉट का मतलब होता है दोस्तों ए वाइल्ड गेस, ठीक है। इट वाज ए रैंडम शॉट बट इट हैज कम आउट टू बी ट्रू, वाह, अंदाजा तो मैंने बिल्कुल कह सकते कि मैंने आंसर को टिक तो अंदाज पर किया था, लेकिन ये आंसर मेरा सही हो गया, ठीक है ना। तो रैंडम शॉट को नहीं भूलेंगे, वाइल्ड गेस, अंदाज पर तुक्का लगाना हिंदी में हम लोग जिसको कहते हैं। चलिए ए रेडी पेन, सीधी सी बात है यार, आर यू रेडी, ही इज अ रेडी पेन, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी पेन व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, इसका मतलब है कि दे आर रेडी टू राइट समथिंग, क्लियर दोस्तों, समवन हु कैन राइट इजीली एंड क्विक, ये चीज रहेगा। ए रूलिंग पैशन का मतलब होता है, ठीक है ना, रूल का मतलब शासन करना, पैशन का मतलब जुनून, विश, डिजायर। ए पैशन दैट डोमिनेट्स पर्सन्स लाइफ, देखो रूलिंग पैशन हर लाइफ में होता है। जैसे कुछ अभी बच्चे होंगे जिनके पास फोन नहीं हुआ, तो उनका रूलिंग पैशन क्या होगा, फोन होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को कि नहीं मुझे बाइक चाहिए, बाइक पर रहेगा तो बाइक के साथ। तो हर लोगों का कुछ लाइफ में ऐसी चीज होती है जो रूलिंग पैशन होता है, कुछ लोगों का पैसे कमाना भी होता है। द डिजायर फॉर पॉपुलरिटी इन हिज रूलिंग पैशन एंड ही विल डू एवरीथिंग टू अचीव। देखिए एक जो सबसे बड़ी चीज क्या है, इंसान को क्या चाहिए, नेम चाहिए, उसके बाद फेम चाहिए, और तीसरे में मनी। तो जो पॉपुलरिटी होने का, जो लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो उसके अंदर जो रूलिंग पावर है, जो डिजायर है,
और इस डिजायर को पाने के लिए वह बंदा कुछ भी कर सकता है, इस पॉपुलैरिटी को हासिल करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। आइए दोस्तों, ये बॉक्स खत्म होता है। टाइम फॉर एग्जाम्स। चलिए दोस्तों, टाइम्स फॉर एग्जाम में मैं आपको स्वागत करता हूं और आज हम देख रहे हैं 5 मोर इडियम्स। आइए दोस्तों, आर यू रेडी? चलिए, आज का सेकंड फेज का जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो मैं आपके लिए, चलिए ये जो है हमारा थ्रो कोल्ड वाटर। 5 इडियम लेंगे दोस्तों, 4 मैं आंसर करूंगा, एक आपके लिए। थ्रो कोल्ड वाटर, ये इडियम जरूर आपने सुना होगा। डोंट थ्रो कोल्ड वाटर्स इन हिज लाइफ आफ्टर गेटिंग लो मार्क्स इन हिज बोर्ड एग्जाम। यार, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है टू डिस्करेज, हताश करना। अब ठीक है, बच्चे ने मेहनत नहीं किया, भूलवश उसने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं किया, तो हताश होने की क्या जरूरत है? उसको डिस्करेज करने की क्या जरूरत है? उसको फिर से कहो, बेटा गेट अप, वेक अप एंड रीयूनाइट विद द ग्रेट एनर्जी एंड पावर एंड वर्क हार्ड, नेक्स्ट ईयर यू विल डू बेटर। आप इस तरह से उसको मोटिवेट कर सकते हो डेफिनेटली तौर पे। नहीं तो हमें थ्रो कोल्ड वाटर, ये भी काफी पॉपुलर फेमस है दोस्तों। जो टाइम फॉर एग्जाम जो मैं लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल अलग है, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा, पूरे यूट्यूब पर इस तरह से आपने इडियम नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। आप वीडियो को सिर्फ देखें, जज करें और फिर आपको मजा आ जाएगा। किसी तरह का इडियम हो, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम्स का इडियम हो दोस्तों, आप चुटकियों में उसको आंसर कर सकते हैं। चलिए, अगला है दोस्तों, थ्रो कोल्ड वाटर को आपने देख लिया है, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, काफी पॉपुलर, कई बार पूछा गया। थ्रू थिक एंड, टाइम फॉर एग्जाम का सेशन चल रहा है दोस्तों, आप जरूर बताएंगे। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई कैन हेल्प हिम थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है दोस्तों इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सर्कम, हिंदी में दोस्तों बताएं, वो मेरा सबसे जिगर का दोस्त है, जिगर का टुकड़ा लोग कहते हैं। मैं उसे किसी भी कंडीशन, इधर दी बट स्टॉर्म, either the cold, either the hot, in every situation I can help him. So we can say through thick and thin. इसका मतलब है in all circumstances, in all circumstances, ठीक है ना, परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति। चलिए, एक आपने हमारे YouTube पर देखा होगा, पिछले मैंने एक कम्युनिटी में एक इडियम लेकर आया था और उस इडियम को मैं चाह रहा हूं कि यहाँ भी डिस्कस करूं, जरूर आप देखोगे, द सिम्मी साइड। और काफी लोगों ने इसको आंसर किया था, काफी बड़ी संख्या में लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया और लगभग लोगों ने सही आंसर दिया था दोस्तों। सिम्मी, SEAMY, द सिम्मी साइड का मतलब होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम पासिंग थ्रू द सिम्मी साइड ऑफ माई लाइफ। इन दिनों दोस्तों मैं अपनी जिंदगी से, इसका मतलब दोस्तों होता है अनएक्सपेक्टेड। प्लीजेंट का मतलब सुखद, अनप्लीजेंट का मतलब होता है दुखद। अनप्लीजेंट, द सिम्मी साइड। फोर्थ इडियम ले लेता हूं, जो फोर्थ हम लोग के पास रहेगा, द प्रोस एंड कॉन्स। ये भी आपने काफी बार सुना होगा, ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स, ये तो आप निश्चित तौर पर सुने होंगे, मैं आपके लिए सारे, ठीक है ना। फोर एंड अगेंस्ट, फोर, इसको कह सकते हैं कि एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स, द प्रोस एंड कॉन्स आपने देखा। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो तो मे बी आप बेनिफिट्स भी मिल सकता है आपको, मे बी लॉस भी हो सकता है एडवांटेज भी हो, डिसएडवांटेज। तो फॉर एंड अगेंस्ट का मतलब कि फेवर और अगेंस्ट। द प्रोस एंड कॉन्स में आपने जरूर सुना, टू कंसिडर ऑल फैक्ट्स, प्रोस नहीं पड़ता, ये कॉमन था इसलिए आप बिल्कुल डेली लाइफ में है, काफी पॉपुलर भी था, जिसको आपने जरूर सुना होगा, इसलिए तो मैं थोड़ा इसको कम डिस्कस किया। ये आपके लिए जो है बहुत सिंपल लेकर आया हूँ, कमेंट बॉक्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जो मीडियम लेकर आया हूँ वो बहुत सिंपल है, जी हाँ, द मैन इन द स्ट्रीट।
द मैन इन द, सिंपल है। आंसर भी दोस्तों मैं बता चुका हूं कि आप समझदार होंगे डेफिनेटली। हमारे व्यूअर्स काफी वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये, तो द मैन इन द सिंपल आप बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्या होगा ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में तैयार करूंगा कि दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं एडिमेटिक एक्सप्रेशन। तो हमारे लिए आज का ये जो हमारा टॉप इडियम्स का ये सीरीज, टॉप इडियम्स है। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है फर्स्ट ग्लास। विलिंग हॉर्स का मतलब है विलिंग वर्कर। विलिंग वर्कर, कारीगर। He at loss for words. Be surprised that one not know what to. सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, वन कोई व्यक्ति को यह पता नहीं है कि क्या कहे, ठीक है ना। ऐसी सरप्राइज जहां पर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको कहना क्या है, आप कहना क्या है। तो बी एट लॉस फॉर वर्ड्स। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो आप लॉस हो जाते हैं और फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि आगे बोले तो क्या। जिससे आपके पास कई दफा ऐसी परिस्थितियां आ जाती होंगी जहां पर आपके पास कोई वर्ड्स नहीं होते हैं जिसका आप जवाब दे सकते हैं। वहां पर सबसे बेहतर आपने सुना होगा, साइलेंस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम्स। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, से लाइक दैट। खामोशी जो होती है लगभग सारे प्रश्नों का समाधान होता है। चलिए यहाँ पर अगले इडियम्स की ओर बढ़ते हैं। बी एट क्रॉस पर्पस, मिस अंडरस्टैंड समवन, गलत फहमी होना, किसी गलत समझ बैठ। क्रॉस का मतलब ही था, जैसे ही आपने क्रॉस लिखा होगा वही ना। मिस अंडरस्टैंड समवन। बी एट वंस बेस्ट का मतलब है वन टू बी मोस्ट सक्षम। एट वंस ईज का मतलब कंफर्ट्स होता है दोस्तों, बेस्ट भी कर सकते हैं। इससे बन गया है इजी, डाउन होता हो जाता है प्रॉब्लम इजी, सम इजी, राइट। सो बी एट वंस ईज का मतलब होता है टू फील कंफर्टेबल, है ना, सुविधाजनक महसूस करना। बी हार्ड प्रेस्ड फॉर समथिंग, टू बी अंडर प्रेशर। महेंद्र सिंह धोनी had scored lots of run in hard pressed for, नहीं तो ये जो महेंद्र सिंह धोनी होता है अंडर प्रेशर में ही तो यार क्या करते थे। He has done the nice jobs under pressure. He likes to live in under pressure. Be hard to put to do something, ठीक है। इडियम को गौर से पढ़िए और आपको अर्थ साइड जाने की जरूरत नहीं। You have difficulty in doing something. काम कर रहे हैं तो काम करने में जो आपकी डिफिकल्टी हो रही है, जो आप समस्या फेस कर रहे हैं, दैट इज टू हार्ड टू पुट टू डू समथिंग। आइए जैसे अब आप यूपीएससी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के क्वेश्चन सोल्व, जेईई मेंस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स डिफिकल्ट, इट्स हार्ड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चंस थे हमारे पास। और नेक्स्ट बॉस को दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास कई सारे हैं, हमारे पास इडियम लंबा लिस्ट है, लेकिन दोस्तों एक ही वीडियो में मैं सारा चीज़ को कवर नहीं करना चाह रहा हूं। हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में नए इडियम्स के साथ, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। यहीं से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों आपसे मेरी एक ही गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।